Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing pair of linear equations in two variable का session number 2. Second last session है हमारा. So पिछले session में we had discussed about the graphical method of solving equations. But okay, before starting, make sure to hit the like button, share with your friends, and subscribe करो channel को right away. And also, if you did not hit the bell icon, hit that as well so that you get regular notifications whenever we are uploading videos. So पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड एज आई सेड. अब for getting the solutions we can not always use the graphical method, right? It's time consuming. So we have three methods: algebraic methods, okay, substitution, elimination, and cross multiplication. But Hale NCERT they have removed cross multiplication method. So इस साल हमारे पास सिर्फ substitution है और एलिमिनेशन मेथड है. सो दैट टू मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो आज के सेशन सब्स्टिट्यूशन और एक्सरसाइज 3.2 करेंगे. सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई आई कैन नॉट गिव यू सम थ्योरी बिकॉज हमको सॉल्व करना पड़ेगा. बट स्टिल इफ यू वांट व्हाट वी डू हियर इज दो इक्वेशंस होंगे इन द फॉर्म ऑफ a1x b1y c1 और a2x b2y और c2. ओके, ये इक्वेशन है. क्या होगा, हम क्या करेंगे, इफ इट्स नॉट लाइक दैट वी कैन इवन राइट इट एज a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ऐसा भी लिख सकते हैं. सो हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे और इन शॉर्ट हम एक वेरिएबल का आंसर ले लेंगे, या तो x का या तो y का. अब जो मिला हम उसको दूसरे में डालेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा. ओके, हाउ, आई नो इट वोंट बी क्लियर, हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो क्या है हमारा x प्लस वाई, क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14. ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 and x minus y equals to 4. X minus y equals to 4. When you do elimination method in Excel, that is way more easier than this. Okay, अब देखो क्या करेंगे. Let us say this is equation number 1, this is equation number 2. So हम क्या करेंगे, हम इसका एक इसमें से, चलो ये सेकंड इक्वेशन में से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लेते हैं, x क्या होगा, y उधर ट्रांसफर कर दो, y 4 प्लस y बन जाएगा. इजंट इट करेक्ट? लेट्स से दिस इज 3. नाउ क्या करो, ये 3 को डालो 1 में, पुट 3 इन 1. सो व्हाट इज x की वैल्यू है 4 प्लस y है ना, ये वाला इक्वल्स टू 14. दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 10. सो y विल बी व्हाट, 10 by 2 दैट इज 5. सो y की वैल्यू आ गई 5. अब ये 5 को डालो इधर, सो सब्स्टिट्यूट y in 3. So x will be what, 4 plus 5. So therefore x is equals to 9. So x 9 है और y 5 है. That's how you do substitution method. कब तक खत्म नहीं हुआ और करेंगे. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, जो जो सेम है वी कैन स्किप देम. ओके, सारे के सारे करेंगे, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. हम क्या करते हैं, ओनली द इम्पोर्टेंट वंस विल डू. सो दिस क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s by 3 plus t by 2, s by 3 plus t by 2 equals to 6. ओके, चलो वी कैन टेक, इधर से लेते हैं वैल्यू ताकि अभी हार्ड वर्क कर लेते हैं, बाद में नहीं करना पड़ेगा. सो द एलसीएम विल बी व्हाट, एलसीएम विल बी 6 है ना. एलसीएम हो जाएगा 6, इधर इंटू 2 करेंगे, इंटू 3 करेंगे. सो 2s प्लस 3t, right? हाँ, equals to 6. So that means 2s plus 3t will be equals to 36, right? s will be equals to, s या t जो निकाला है वो निकाल दो. s will be equals to what? s will be equals to
36 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2. ओके, ये s की वैल्यू. अब लेट्स पुट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1 2. सो लेट्स पुट 3 in 1. ठीक है, थर्ड को फर्स्ट में डालते हैं. सो विल गेट s इज इक्वल्स टू 36 माइनस 3t बाय 2 माइनस t इज इक्वल्स टू 3. सो अगेन एलसीएम ले लो इसका, ये बन जाएगा 2t होल बाय 2. सो 36 माइनस 3t माइनस 2t मतलब माइनस 5t बाय 2. सो ये बन जाएगा 3. सो दैट मीन्स 36 माइनस 5t इज इक्वल्स टू 3 2s आर 6. अब माइनस 5t इज इक्वल्स टू 36, उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. 6 माइनस 36 माइनस 30. सो t की वैल्यू विल बी माइनस 30 डिवाइडेड बाय माइनस 5. दैट गिव्स अस पॉजिटिव 6. सो t की वैल्यू आती है 6. अब t की वैल्यू आती है 6. पुट दिस इन 1, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1. सो s माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3. सो देयरफॉर s की वैल्यू क्या होगी? 6 या 7 8 9. सो s इज 9. So t is equals to 6, s is equals to 9. Okay. Now ये देखो 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3. 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. अब क्या करें, इसको इजी मेथड करते हैं. दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा. सो आवर इक्वेशन विल बी 2x plus 3y equals to 13 equals to 13. 4x plus 5y, 4x plus 5y equals to 23. सो इंटू 10 कर दिया तो ये बन जाएगा. ऑल राइट, अब देखो करो सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 2x is equals to 13 minus 3y and x will be 13 minus 3y by 2. ठीक है, substitute this method. You have to write all the steps. Substitute 3 in 2. So what do we get? 4 into 13 माइनस 3y बाय 2. ये बन जाएगा 1 ये बन जाएगा 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. 3 2s आर 20, 13 2s आर 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. सो ये बन जाएगा 26 माइनस y इक्वल्स टू 23. सो माइनस y विल बी इक्वल्स टू 23 minus 26, that is minus 3. So therefore y will be equals to positive 3. ठीक है, अब put this value anywhere. y को डाल दो इधर 3 में. So substitute these steps you have to write. I'm not writing for fun. So substitute y in 3. So क्या है 3 हमारा? 13 minus 3y by 2. 3y by 2. So बन जाएगा 13 minus 9 by 2. That gives us 4 by 2. That's equals to 2. So therefore x is equals to 2, y is equals to 3. That becomes your suitable answer. Next देखो, root 2x plus root 2y is equals to 0. Then root 3x minus root 8 y इज इक्वल टू. अब इसका हम स्क्वायर नहीं ले सकते बिकॉज ये जो रूट है सिर्फ 2 3 3 8 तक है. अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये x पे x y पे भी स्क्वायर आ जाएगा. सो वी कैन नॉट टेक स्क्वायरिंग ओवर हियर. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज अ गुड माइंड क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क. डू दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके आंसर बताओ. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल अपलोड अ शॉर्ट doing solving this equation. Okay, so make sure to tell me in the comments. अब कुछ word problems करते हैं. Solve 2x plus 3y
equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and find the value of m for which y की वैल्यू इज दैट. अच्छा, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू ढूंढे और फिर हम इसमें डालेंगे. ओके, नाउ let's take equation number 1, equation number 2. So let's take from equation 2. From equation 2 we have 2x is equals to minus 24 plus 4y and x is equals to minus 24 plus 4y by 2, है ना, by 2. So what will we get here? So 2x is equals to this we got already, sorry, x is equals to this. Okay, now substitute this, substitute in 1. So 2 into, so ये 2 anyways cancel हो जाएगा. So okay, anyways I'll write it. So 2x, 2 into minus 24 plus 4y by 2 plus 3y is equals to 11. So 2 गया, 4y plus 3y equals to, ये 24 उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, so we'll get it as 35. हाँ 35. So 4 plus 4 plus 3 कितना होता है 7y, 7y equals to 35. So y की वैल्यू क्या होगी, therefore y will be equals to 5. So y is 5. किधर भी डाल दो इसको, let's put it in our, इसमें डाल दो. So substitute y in equation number 3, minus 24 plus 20 by 2, that gives us minus 4 by 2. So therefore x is equals to minus 2, है ना, x equals to minus 2, correct? Yes. So अब इक्वेशन सॉल्व में हमको ये ढूंढना है, y equals to mx plus 3. So y क्या है 5 equals to minus 2m plus 3. So उधर चला जाएगा ये, what will get, we will get it as minus 2m is equals to चलो ऐसे लिखते हैं, plus 3 is equals to 5. So minus 2m is equals to 2. m will be 2 by minus 2, that gives you minus 1. So m की value is minus 1. Next question. The difference between two numbers is 26. दो numbers है, we do not know what is the number. Let us take number is x and y. So x और y, so difference क्या है, x minus y is equals to 26 है. Okay, and one number is 3 times the other. Let's say x is equals to 3 times of y. Okay, दो इक्वेशंस बन गई. अब ये ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज है, इसको डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y और वाई हाँ 2y इज इक्वल्स टू 26. सो y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 13 है ना. सो y की वैल्यू मिल गई 13. अब डालो इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, है ना, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, डजेंट मैटर. सेकेंड में डाल देते हैं. सो x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 39. सो x इज इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13. दीज आर द टू नंबर्स. सो 13 और 39 आर द टू नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट वन. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 180. Find them. अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन दी गई, बट वन इक्वेशन हमको बनानी है. सप्लीमेंट्री एंगल मतलब x प्लस वाई डिग्रीज विल बी 180. अब दूसरा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लेट अस से x बड़ा है, so the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree. So x minus y will be equals to 18 degrees. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू ढूंढ लो. x will be 18 plus y
इसको इसमें डाल दो। सो 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, सॉरी प्लस 1 मोर वाई, सो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, सो बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 7, 162, so y will be what 81, so y is equals to 81 degrees। अब इसको किसी में डाल दूं, so substituting y in first equation, 81 degrees equals to 180, so x will be what 180 minus 81, 99 degrees, so the two are 99 degree or 81 degrees। Okay, next question, a taxi charges in a city consist of a fixed charge। ठीक है, अब देखो फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद फॉर जितना डिस्टेंस कवर हुआ उतना पैसा है। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज 155। ठीक है, सो व्हाट आर फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। चलो पहले ये करते हैं। सो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज और एक चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड का होता है और एक उसका वो होता है। ऑलराइट, सो देखो फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, सो लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे 10 किलोमीटर की है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर, सो वी नो दैट 10 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ है ट्रैवल्ड, इजंट इट। सो लेट्स से दैट फिक्स चार्जेस इज x और डिस्टेंस कवर्ड का है y। सो एज पर द क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर्ड 10y इज इक्वल्स टू 105 और दूसरा वाला 15 किलोमीटर का, सो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2, इधर से निकाल दो, नो प्रॉब्लम। सो x विल बी इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, सब्स्टिट्यूट इन 2, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। सो दैट गिव्स यू positive 5y is equals to 155 minus 105, 50। ठीक है, so therefore y is equals to 10, y is equals to 10। y क्या है हमारा डिस्टेंस कवर्ड चार्ज, so चार्ज पर डिस्टेंस is what, that is 10। अब x की वैल्यू ढूंढते हैं। so x plus 10y is equals to what, 105, right? हाँ, so x will be what, 10 10 100, 100 minus 5, so 5, so fixed charge is ₹5। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए व्हाट विल हैव, लेट्स से इन द पेन कलर, अभी 25 सेंटीमीटर सॉरी किलोमीटर का ढूंढना है हमको डिस्टेंस, राइट। सो 25 का क्या होगा, लेट्स सी, 25 के लिए इक्वेशन इज x प्लस 25y, है ना, x इज 5 और 10 इज 10, सॉरी y इज 10, सो ये बन जाएगा 255 रुपीज। सो 255 रुपीज भरने पड़ेंगे फॉर 25 किलोमीटर। All right, question done. Last question of the day. I know we have not completed all the NCERT questions, but yes, the ones which are same to same, we are not solving them. Okay. अब देखो, a fraction becomes 9/11. A fraction, so हमको नहीं पता, so x by y ले लेते हैं। A fraction becomes 1/11 if 2 is added both the numerator and denominator. इसको +2 करेंगे, इसको +2 करेंगे, तो बन जाता है 9/11। Okay, very good. Next, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. So x by y, if 3 is added to both numerator and denominator, बन जाता है 5/6. So find the fraction. So क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11x
प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ठीक है, हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 6x प्लस 6 3 आर 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 18। ये इक्वेशन बन गई। किसी एक की वैल्यू ले लो, यू कैन राइट दिस एज 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। इसको लिख दो यहाँ पे, दिस यू कैन राइट इट एज 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 18 0। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। सो चलो पहले वाले से निकालते हैं यहाँ से। सो वी हैव 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। ठीक है, सो 11x विल बी व्हाट, 18 माइनस 22 कितना होता है, 18 माइनस 22 20, 18 क्या 19 20 21 22 4, सो दैट गिव्स यू 4 माइनस 4 प्लस 9y बाय 11। सो दिस इज x। सो इसमें पुट करो 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। सो 6 इंटू एक्स क्या है -4 प्लस 9y बाय 11 प्लस 5y राइट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड है शायद से 24 प्लस 36 नहीं सॉरी 36 6 9s आर हाउ मच, 6 9s आर 54। सो हाँ, सो 50, वेयर इज द पेन, ओके हाँ, प्लस 54y देन डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसको भी बना दो, इंटू 11 कर दो, 11 ये बन जाएगा 55। सो -24 प्लस 54y, तो 54 और 55 कितना हुआ 9109y बाय 11। सो ये बन जाएगा, 11 को उधर भेज दो, 0 ही हो जाएगा फिर भी। सो अब y की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज माइनस और प्लस, ऑल राइट ओके वेट सी हियर। सो वी हैव इन शॉर्ट व्हाट डिड वी गेट ओवर हियर, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y बाई 11 ना, हाँ, सो -4 ओके वी कैन नॉट सबट्रैक्ट दिस, हाँ 109 ओके ऑल राइट 11। सो 11 को उधर भेजो, माइनस हो जाएगा, सो 109y इज इक्वल्स टू 24 राइट, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। ओके wait yeah, so okay, all right, listen here, the equation will be 6 acha this is wrong na, x will be equals to 9y minus 4 by 11, okay I'm sorry, so 9y minus 4 plus 11 we will do, so slide come, okay, so we'll multiply, okay यहाँ पे गलती कर दी हमने, sorry I'm so sorry, so 6 into 9y minus 4 by 11 will do minus 5y, already slide क्यों नहीं आ रही, वन सेकेंड, यहाँ पे देखो, सो इट विल बिकम 9y minus 4 by 11, इसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, सो व्हेन वी पुट इन देयर वी विल, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, सी दिस, here itself we made one mistake, right, so one second, I'm so sorry, alright, I'm sorry for the delay, alright, so we'll do 6 फटाफट करते हैं हम, sorry for the delay again, 6 9y minus 4 by 11 करेंगे, that will give me minus 5y equals to -3, ठीक है, -3 कहाँ से आया, इसको
यहाँ पे भी हमने आई गेस वी मेड अ मिस्टेक. हाँ, सो ओके इट्स माइनस, इट्स प्लस 15 ना. हाँ इट्स 15. सो माइनस 3y. ओके, सो माइनस 3y, देन व्हाट वी विल गेट हियर. हाँ, माइनस 3y आ गया. सो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो. 54 माइनस 24/11 माइनस 5y. 11 उधर चला जाएगा, बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन. सो 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल्स टू माइनस 11, है ना. सो दैट मीन्स माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24, सो माइनस 9. सो देयरफॉर y बन गया 9, डिनोमिनेटर मिल गया. पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1. सो बन जाएगा 11x माइनस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस 4. सो 11x माइनस 81 इज इक्वल्स टू minus 4. So 11x will be minus 4 plus 81, that is 77. So x will be equals to 7. So हमारा फ्रैक्शन बनता है 7/9. ठीक है, so 7/9 is the fraction. And with this we have completed with our today's session. Thank you so much for watching. So आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है. अगले सेशन में हम करने वाले हैं easier method, the elimination method. So make sure to like this video, share with your friends and subscribe करो चैनल को right away. I'll be seeing you guys soon. Till then, take care and goodbye.